और बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चन्नी के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने शपथ ली। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन से इस बार राहुल गांधी नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी सीधे चंडीगढ़ से अब शिमला जाएंगे। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सोनिया गांधी पहले शिमला के लिए रवाना हो चुकी हैं, शिमला में उस वक्त मौजूद हैं और अब राहुल गांधी भी शिमला जाएंगे सीधे चंडीगढ़ से। इससे पहले राजभवन में वो पहुंचे थे और चरणजीत सिंह चन्नी से वो मिले, जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उनसे उन्होंने मुलाकात की, वहां तमाम मंत्रियों से मुलाकात की और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं मिलने जाएंगे, सीधे यहाँ से शिमला जाएंगे। अब राहुल गांधी कैप्टन से उनका कार्यक्रम मिलने का नहीं है, अब यहां से सीधे शिमला जाएंगे राहुल गांधी, जहां पर सोनिया गांधी पहले ही मौजूद है। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी की कोई भी मीटिंग प्लान नहीं है, शेड्यूल मीटिंग किसी के साथ चंडीगढ़ में प्लान नहीं है। वो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और यहाँ से निकलकर कुछ नेताओं से अनौपचारिक बातचीत हो जाए, बातचीत कर ले कहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से जाने का कार्यक्रम उनका सीधे शिमला में है। कैप्टन से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। और पार्टी के पर्यवेक्षक भी जो हैं अजय माकन, वो लौट गए हैं दिल्ली की तरफ। और ये काफिला जो है राहुल गांधी का काफिला और तमाम जो काफिले हैं जिस पर राहुल गांधी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से यहाँ राजभवन पहुँचे थे, अंदर मुलाकात करें चरणजीत सिंह चन्नी से। और 12:30 बजे चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस वार्ता के लिए मीडिया को बुलाया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर राहुल गांधी का कोई प्लान होता तो चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ होते, बैठक कोई होती तो चन्नी भी उनके साथ होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी यहाँ से शिमला की तरफ जाएंगे, जो हमें जानकारी दी गई है। देख सकते हैं तमाम लोग, राहुल गांधी की सुरक्षा के लोग आपको दिख रहे होंगे कैमरे पे, अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे ये मुख्य द्वार है राजभवन का। और यहाँ से राहुल गांधी की गाड़ी को आप देख सकती हैं। राहुल गांधी निकल गए हैं बाहर, मीडिया से कोई बातचीत करने का कार्यक्रम नहीं है उनका। शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में, एक संदेश देने की कोशिश थी। दलित कार्ड खेला गया है पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले, और ये साफ है कि अब इम्पोज करेगा पार्टी आला कमान, जो है इम्पोज करेगा अपने आप को आने वाले वक्त में। और ये दिखाया गया है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये दिखाया गया है कि पार्टी कमजोर नहीं है। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं बैठे हुए दाहिने साइड पर, और यहाँ से शिमला की तरफ निकलेंगे, जो जानकारी हमें दी गई है। तो कोई अब कैप्टन से भी मुलाकात नहीं है, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं है। सुनील जाखड़ ने कहा कि वो अपनी नाराजगी राहुल गांधी के सामने रखेंगे। अगर अंदर राहुल गांधी से मुलाकात हुई होगी मिनट 2 मिनट की, तो उसमें उन्होंने बात जरूर कही होगी कि हम मिलना चाहते हैं या ऐसी वैसी समस्याएं हैं, लेकिन आधिकारिक कोई बैठक किसी के साथ नहीं है। और अब देखना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास जा सकते हैं कैप्टन से मिलने। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक शिष्टाचार मुलाकात होती है और इस तरह की मुलाकात से वो चाहेंगे कि आने वाले वक्त में सरकार चलाने में कैप्टन का समर्थन मिले पंजाब में। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि राहुल गांधी अब यहाँ से सीधे शिमला रवाना होंगे और उनका काफिला भी अब निकल चुका है। लेकिन नीरज, कोई भी कार्यक्रम उनका आगे निर्धारित नहीं है। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर वो मुलाकात करते कैप्टन से तो कुछ नाराजगी जरूर कम होती। सुनील जाखड़ भी थोड़े से नाराज जरूर चल रहे थे। ऐसे में तनातनी क्या और बढ़ने के अब चांसेस हैं? देखिए, कैप्टन के बारे में एक बात बार बार कही जाती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी मुलाकात कैप्टन दिल्ली में आकर करते रहे, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, सोनिया गांधी से होती रही है। और दूसरी अहम बात की बार बार ये भी कहा जाता है कांग्रेस के इंटरनल सर्किल में कि कैप्टन को हटाने की वजह यह है कि कैप्टन पार्टी आला कमान की बात नहीं सुनते थे विभिन्न मसलों पर, क्योंकि पार्टी कई काफिले को दिखाना चाहेंगे आपको, जो लोग निकल रहे पार्टी के कार्यकर्ता। ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है
कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं, ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए, तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ रजामंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं, तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं, तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ठीक इसी प्रकार यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला, ओबीसी का मामला है, तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती, तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यहाँ आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। अर्थात अब इनकी काट की हांडी तो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है
तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ही मिला है। तो आज जो भी कुछ इनको थोड़ा घना ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही हैं, केवल वो अपने स्वार्थ में, अपने वोट के खातिर, ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, चाहे यूपी में दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में, ये लोग अब जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो ये भी मैं आज मीडिया के माध्यम से इन पार्टियों को बताना चाहती हूँ। तो इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो मायावती को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस में कुछ ही देर पहले शपथ ग्रहण समारोह हमने आपको दिखाया और पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है पंजाब को, और उसी को लेकर अब कांग्रेस पर जमकर हमला बोलती हुई मायावती यहां पर सुनाई दी, जहां पर चन्नी को सीएम बनाना उन्होंने चुनावी हथकंडा बता दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के वक्त ही उनको दलित याद आते हैं। कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं है, ये कहना है मायावती का। वहीं दलितों को कांग्रेस से सावधान रहने की भी जरूरत है, ये भी कहना है मायावती का। पंजाब में आपको बता दें कि पंजाब में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि बीएसपी और अकाली दल के गठबंधन से डर रही है कांग्रेस, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का चुनावी हथकंडा अपनाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो दलित हैं उन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है और चुनावी हथकंडा अपनाया गया है एक दलित चेहरे को सीएम बनाकर। आपको बता दें कि आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ली है और वो दलित मुख्यमंत्री हैं, पहले दलित मुख्यमंत्री पंजाब के। और उसी को लेकर अब घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर विपक्ष के लिए भी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है यहां पर कांग्रेस ने। क्यों नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इसको कांग्रेस का। अजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है पंजाब में जो कुछ हुआ, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया है पंजाब को। अब इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं 2022 के चुनाव में जो लड़ने वाली हैं, उनके लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है। देखिए, बिल्कुल शिवानी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया और ये भी कहा कि ये जातिवादी पार्टियां हैं और ये कहा कि चन्नी को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जो पंजाब का चुनाव होगा वो गैर दलित के चेहरे पर चुनाव होगा, इसलिए दलित वर्ग को सावधान रहना होगा और ये सिर्फ इनके चुनावी हथकंडे। तो उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वहां अकाली दल और बीएसपी के समझौते से घबराई हुई है और जो भी दलितों और पिछड़ों को मिला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से मिला। तो उन्होंने बड़ा निशाना साधा। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं मायावती, क्योंकि वहां उनका अकाली दल से गठबंधन है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, लिहाजा वो अपने वोटों को सावधान करने की जो पूरी कोशिश है उन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस पर यहाँ पर निशाना साधा है मायावती ने, क्योंकि पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया है और उन्होंने कहा कि अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस डरी हुई है। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चन्नी के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली है। दोनों को पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए और उनके साथ साथ हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर नजर आए। इस बीच खबर है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर जाएंगे और वहां उनसे मुलाकात करेंगे। खबर है कि कैप्टन से मिलने पार्टी के कुछ विधायक और सांसद भी पहुंच सकते हैं, यानी कि इसके बाद अब कैप्टन को मनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। बहुत नाराज है वो कांग्रेस आला कमान को लेकर। इससे पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अगर चंडीगढ़ आएंगे तो वो एक बार मुलाकात जरूर करेंगे कैप्टन से, लेकिन वो सीधे अब यहां से शिमला निकल चुके हैं। राजभवन वो पहुंचे थे, इससे पहले उन्होंने बधाइयां दी और अब वहां से शिमला निकल चुके हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी, जो अब जिनको पंजाब की कमान सौंप दी गई है, वो कैप्टन को मनाने उनके फार्म हाउस जा सकते हैं। ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची शरधा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा। मैं ओपी सोनी ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी और शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए पंजाब सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण से पहले पंजाब कांग्रेस में एक नई कलह सामने आ गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के उस बयान पर सवाल खड़े किए जिसमें उन्होंने सिद्धू की अगुवाई में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया भी सुनील जाखड़ की हां में हां मिलाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पार्टी हाईकमान को चेतावनी देते हुए कहा कि 31% आबादी वाले ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने पर पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रावत के बयान को लेकर अब सुनील जाखड़ ने ऐतराज जताया है। उन्होंने सवाल खड़े किए। वरिष्ठ नेता माने जाते हैं सुनील जाखड़ और इससे पहले सीएम पद की रेस में उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बाद में मुहर लगी चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर और अब कमान भी उन्होंने संभाल ली है। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से अनबन शुरू हो गई है पंजाब कांग्रेस में। सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के उस बयान को लेकर सवाल खड़े किए हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव सिद्धू के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और कांग्रेस का वोट बैंक फॉर्मूला क्या है वो एक बार आपको समझाते हैं, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जिनको कि सीएम बनाया गया है वो सिख दलित चेहरा हैं और पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं। इसी के साथ साथ जाट सिख सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है वो जाट सिख हैं और हिंदू हैं ओपी सोनी, इनको भी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि सिख दलित चेहरा, जाट और हिंदू, इन तीनों ही समुदायों को, इन तीनों ही वोट बैंकों को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है। कांग्रेस का यही फॉर्मूला है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि कुछ ही वक्त बचा है और आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी अब, क्योंकि इसके बाद यहां पर सीएम और 2 डिप्टी सीएम तो तय हो गए। अब मंत्रिमंडल में किस तरह से फेरबदल होती है ये भी देखने वाली बात है। कैप्टन खेमे के कौन से वो मंत्री होंगे जिनको हटाया जा सकता है, जिनका पट्टा कटेगा। और ये फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए, सिख दलित, जाट सिख और हिंदू, यानी कि सभी समुदायों को लेकर साथ चलने की कवायद एक कोशिश की है यहाँ पर कांग्रेस ने। और सुनील जाखड़ ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के दिन हरीश रावत का ये बयान कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा हैरान करने वाला है। ये मुख्यमंत्री की शक्ति को कम आंकने जैसा है, साथ ही उनके इस पद पर चुने जाने की बड़ी वजह को भी बेअसर करता है। जाखड़ इस वक्त हमारे साथ है, निकल रहे। सर आप नाराज हैं क्या इस बात के लिए? साहब मैंने ट्वीट किया, क्या ट्वीट में नाराजगी कहाँ दिख रही है? अब नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे बनाने से ऐलान, सवाल नहीं है, वो चिंता व्यक्त की है मैंने। आपको लगता है सिद्धू के चेहरे पर अगर अगले चुनाव की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो प्रेजेंट सीएम की लीडरशिप को नेगेट करना जैसा है ये? सर क्या ये पपेट सीएम है जिस तरह से एक ट्वीट सर आपको लगता है कि ये गलत चॉइस है आला कमान? सड़क पे खड़े होकर इस तरह बातें नहीं की जाती, ये बड़ी फंडामेंटल इश्यूज हैं। आज राहुल जी आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इन बातों के ऊपर पूरी तरह से रोशनी डालेंगे। आपको लगता है रॉन्ग चॉइस है जो की गई इन टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं साहब, ही हैज हैंडल्ड हिमसेल्फ मैग्निफिसेंटली वेल एज ए सीएलपी लीडर और उनका काम बतौर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे शलाघायोग रहा है। सो व्हाई एनीबॉडी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। आपको लगता है अगला चेहरा वही होना चाहिए 2022 में भी? अगला चेहरा जो होगा नहीं होगा वो प्रेरोगेटिव हाई कमांड का है, परंतु आज अगर मुख्यमंत्री की पद पे बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ द सिचुएशन। थैंक यू प्लीज।
और आइए अब आपको हरीश रावत का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में सिद्धू की अगुवाई में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम उनको सामने रख करके उनके चेहरे उनके नेतृत्व में सब सारी, जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे, सब लोग होंगे, आगे बढ़ेंगे, चुनाव में रहेंगे।